सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। सो गाइस, यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि आज हम यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं 150 क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी क्वेश्चन का आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ? तो इसका सही जवाब है भारत देश में। हमारे भारत देश में कबड्डी खेल का उद्गम हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे प्राचीन नदी कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है सरस्वती नदी। हमारे भारत देश की सबसे प्राचीन नदी जो है वो सरस्वती नदी मानी जाती है। अगला प्रश्न, मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो वो है मस्तिष्क। मानव शरीर का नियंत्रण केंद्र है मस्तिष्क। अगला प्रश्न, विश्व कौन सी झील उल्कापिंड झील के नाम से प्रसिद्ध है? तो लोनार झील है। लोनार झील का जो निर्माण है वो उल्कापिंड के टकराने से हुआ था, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न आया था कि लोनार झील किस राज्य में है। तो लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित झील है। अगला प्रश्न, विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज। विश्व कप क्रिकेट का पहला विजेता था वेस्ट इंडीज। अगला प्रश्न, गोदान किसने लिखा है? तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है गोदान। नेक्स्ट प्रश्न, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका सही जवाब है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में स्थित है। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है वो है त्र्यंबकेश्वर, नासिक में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट है, बल की ऐसा इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है न्यूटन। बल की जो एसआई इकाई है वो होती है न्यूटन में। नेक्स्ट, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब है जूल। कार्य का जो एसआई इकाई होता है वो होता है जूल में। अगला प्रश्न, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो उसका सही जवाब है जूल में। ऊर्जा को भी हम जूल में मापते हैं। नेक्स्ट, शक्ति यानी पावर की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वॉट। शक्ति यानी पावर की जो एसआई इकाई होती है वो होती है वॉट में। नेक्स्ट, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की जो एसआई इकाई होती है केल्विन में। तापमान की एसआई इकाई है केल्विन। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक है वो है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, आनंद मठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती? तो वो निर्वात। निर्वात में नहीं चलती है। ध्वनि जो है वो निर्वात माध्यम में नहीं चलती। नेक्स्ट, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो वो है अनुदैर्घ्य। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य प्रकार की तरंग है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होती है? तो वो होती है ठोस में। ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। नेक्स्ट, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? तो वो है 343 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की गति वायु में 343 मीटर पर सेकेंड की होती है। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों को किस में मापा जाता है? तो वो मापा जाता है हर्ट्ज में। ध्वनि तरंगों को हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसके आयाम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि मनुष्य कानों द्वारा कितनी आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है? तो वो है 20 से 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य कानों द्वारा 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि सुन सकता है। नेक्स्ट है, सुनाई न देने वाली बहुत अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि क्या कहलाती है? तो उसे हम अल्ट्रासोनिक ध्वनि कहते हैं।
सुनाई न देने वाली बहुत अधिक प्रवृत्ति वाली ध्वनि जो है वो अल्ट्रासोनिक ध्वनि होती है। नेक्स्ट है 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि क्या कहलाती है? तो वो है इंफ्रासोनिक। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि कहलाती है इंफ्रासोनिक। नेक्स्ट, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो ऊंचाई है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की ऊंचाई उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। पाचन क्रिया का जो अधिकांश भाग है वो छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट, भारत में नदियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है गंगा नदी को। भारत में नदियों का महाकुंभ जो है वो गंगा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? तो सही जवाब है खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, डेविस कप किस खेल से जुड़ा है? तो वो जुड़ा है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, ध्वनि की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है? तो वो है आवृत्ति पर। ध्वनि की ऊंचाई जो है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, यानी इको कैसे उत्पन्न होती है? तो वो परावर्तन से। प्रतिध्वनि जो है वो परावर्तन से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो वो समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। सोनार का जो उपयोग है वो समुद्र की गहराई नापने में होता है। नेक्स्ट, ध्वनि की मापन इकाई क्या है? तो वो है डेसिबल। ध्वनि की मापन इकाई को कहते हैं डेसिबल। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? तो वो होती है यांत्रिक। ध्वनि तरंगे जो है वो यांत्रिक प्रकार की होती है। नेक्स्ट, शोर क्या है? तो शोर है अप्रिय ध्वनि। शोर जो है वो है एक अप्रिय ध्वनि। नेक्स्ट, ध्वनि का परावर्तन किस प्रकार का नियम मानता है? तो वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। ध्वनि का जो परावर्तन है वो प्रकाश जैसा नियम मानता है। नेक्स्ट, माइक्रोफोन किसे विद्युत संकेत में बदलता है? तो वो है ध्वनि को। माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलता है। नेक्स्ट, लाउड स्पीकर किसे ध्वनि में बदलता है? तो सही जवाब है विद्युत संकेत को। लाउड स्पीकर जो है वो विद्युत संकेत को ध्वनि में बदलता है। नेक्स्ट, गूंज यानी रिवर्बेरेशन क्या है? तो वो है ध्वनि का बार बार परावर्तन। गूंज जो है वो ध्वनि का बार बार परावर्तन है। नेक्स्ट है ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो सही जवाब है माध्यम पर। ध्वनि का वेग जो है वो उसके माध्यम पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज पर कितने छल्ले बने होते हैं? तो वो होते हैं 5 छल्ले। ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने होते हैं। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वो होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो सही जवाब है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर हड्डी, जो कि जांग में पाई जाती है। फीमर हड्डी जांग में। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन से। संविधान का अनुच्छेद 356 जो है वो संबंधित है राज्य में राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है कि मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 51A में। मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस का। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस का होता है। नेक्स्ट है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी जी की। माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। नेक्स्ट, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? तो वो है प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। नेक्स्ट, रक्तचाप की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो वो होती है 120 और 80 के बीच में होती है रक्तचाप की सामान्य मात्रा, यानी ब्लड प्रेशर की एक सामान्य मात्रा। अगला प्रश्न है
भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 वर्ष का। भारत में राष्ट्रपति का जो शासनकाल है वो 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित हुआ? तो वो कतर देश में आयोजित हुआ था। फीफा विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो हुआ था कतर देश में। नेक्स्ट है कि संसद के 2 सदन कौन से हैं? तो वो है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के 2 सदन हैं, वो है लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 552 है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। नेक्स्ट है कि कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो मास्टर ग्रंथि कहलाती है। नेक्स्ट, वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वो है 6। वर्तमान में मौलिक अधिकार जो है वो टोटल 6 है। नेक्स्ट, गरबा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो सही जवाब है गुजरात राज्य से। गरबा नृत्य जो है वो गुजरात राज्य से संबंधित है, गरबा यानी डांडिया। नेक्स्ट, रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या कहलाती है? तो उसे नेफ्रॉन कहते हैं। रक्त शुद्धिकरण की इकाई कहलाती है नेफ्रॉन। नेक्स्ट, राग दरबारी के लेखक कौन है? तो वो है श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी के जो लेखक है वो है श्रीलाल शुक्ल। नेक्स्ट, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वो अग्नाशय में होता है। इंसुलिन का जो निर्माण है वो अग्नाशय में होता है, और इंसुलिन जो है वो रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रण में रखता है। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? तो वो है अरुंधति रॉय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के जो लेखक है वो है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट, संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में कितने थे? तो वो थे 7। संविधान में मौलिक अधिकार प्रारंभ में 7 थे। नेक्स्ट, संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। संविधान की जो मूल प्रति है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान किसे प्रेरणा स्रोत मानता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमेरिका को। भारत का संविधान जो है वो अमेरिका को अपना प्रेरणा स्रोत मानता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो वो है 250। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस भाग में है? तो वो है भाग 2 में। संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है वो भाग 2 में है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो सही जवाब है 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1942 में, और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो का नारा था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो वो था ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम ने की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो सही जवाब है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक को किस नाम से जाना जाता था? तो उन्हें लोकमान्य कहा जाता था। अब नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस में उत्पन्न होती है? तो वो है कंपन में। ध्वनि जो है वो कंपन में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, ध्वनि को अवशोषित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है फोम। ध्वनि को अवशोषित करने वाला पदार्थ है फोम। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग में सघन भाग कहलाता है संपीड़न। ध्वनि तरंग में सघन भाग संपीड़न कहलाता है। नेक्स्ट, विरलन का अर्थ क्या है? तो वो है कम घनत्व। विरलन का मतलब होता है कम घनत्व। नेक्स्ट, अधिक आवृत्ति की ध्वनि कौन सी होती है? तो कैसी होती है? तो वो पतली होती है। अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि है वो पतली होती है। अधिक आवृत्ति की ध्वनि पतली होती है। नेक्स्ट है, कम आवृत्ति की ध्वनि कैसी होती है? तो वो होती है मोटी। कम आवृत्ति की जो ध्वनि है वो मोटी होती है। नेक्स्ट, गूंज सुनने के लिए
ध्वनि स्रोत में परावर्तन की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो वो है 17.2 मीटर। 17.2 मीटर होनी चाहिए गूंज सुनने के लिए ध्वनि स्रोत में परावर्तन की दूरी। नेक्स्ट, तेज ध्वनि किससे होती है? तो वो होती है अधिक आयाम से। तेज ध्वनि जो है वो अधिक आयाम से होती है। नेक्स्ट, ध्वनि के गुण कौन कौन से हैं? तो जो ध्वनि के गुण है वो है ऊंचाई, तीव्रता और गुणता। ऊंचाई, तीव्रता और गुणता है ध्वनि के गुण। नेक्स्ट, सुपरसोनिक का अर्थ क्या है? तो सुपरसोनिक का अर्थ होता है ध्वनि से अधिक वेग। ध्वनि से अधिक वेग होता है सुपरसोनिक का अर्थ। नेक्स्ट, कामयनी के लेखक कौन है? तो कामयनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। कामयनी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय किसके विरोध के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है सती प्रथा के विरोध के लिए। राजा राममोहन राय जो है वो सती प्रथा के विरोध के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सही जवाब है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन कब भारत आया? तो इसका सही जवाब है 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बम्बई में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन कौन सा है? तो सही जवाब है सीआरपीएफ। भारत का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बल है सीआरपीएफ। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो वो है जामनगर, गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना स्थित है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा अस्पताल कौन सा है? तो वो है एम्स, जो कि दिल्ली में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा अस्पताल। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध। भारत का सबसे पुराना बांध है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन कौन सी है? तो वो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। भारत की सबसे लंबी मेट्रो लाइन है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन। नेक्स्ट, अशोक ने अपना धम्म प्रचार किस भाषा में किया? तो वो प्राकृत भाषा में किया। अशोक ने अपना जो धम्म प्रचार है वो प्राकृत भाषा में किया था। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा बांध कौन सा है? तो वो है चेरुथोनी बांध। भारत का सबसे छोटा बांध है चेरुथोनी बांध। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो वो था जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति से। संविधान का अनुच्छेद 370 था जम्मू कश्मीर की एक विशेष स्थिति से, जब अब 370 यानी अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक किस अखबार के संपादक थे? तो थे केसरी। लोकमान्य तिलक जो थे वो केसरी अखबार के संपादक थे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली, जो कि असम राज्य में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। नेक्स्ट, भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो वो है कल्लनई बांध, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वो है भारत का सबसे पुराना बांध, कल्लनई बांध। नेक्स्ट है, भांगड़ा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो है पंजाब राज्य का। भांगड़ा जो है वो पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट, अक्षरधाम मंदिर दिल्ली किस संप्रदाय से जुड़ा है? तो जुड़ा है स्वामीनारायण संप्रदाय से। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा टापू समूह कौन सा है? तो सही जवाब है अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार जो है वो भारत का सबसे बड़ा टापू समूह है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है? तो वो होता है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। वो है भारत का सबसे ऊंची प्रतिमा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। भारत का सबसे ऊंचा प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कहाँ है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा जामनगर गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना जो है वो जामनगर में है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर। नेक्स्ट है कैलाश मंदिर एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य में। कैलाश मंदिर एलोरा की जो गुफाएं है वो स्थित है, कैलाश मंदिर है महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट है कि लावनी नृत्य किस राज्य का है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। लावनी नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, गुलाम वंश का गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है श्री गुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वो है सुंदरबन डेल्टा। भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है उसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा तट किस राज्य का है? तो वो है गुजरात राज्य का। भारत का सबसे लंबा तट जो है वो गुजरात राज्य का है। नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो वो है बांग्लादेश से। भारत की सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? तो वो है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक जो है वो है सियाचिन ग्लेशियर युद्ध स्मारक। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो वो है भागड़ा नागल। भारत की सबसे लंबी घाटी परियोजना है भागड़ा नागल। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था सम्राट अशोक के शासनकाल में। कलिंग का जो युद्ध है वो हुआ था अशोक सम्राट के शासनकाल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु में। भारत का सबसे ऊंचा टेलीविजन टावर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा झूला पुल कौन सा है? तो वो है भूपेन हजारिका सेतु। भारत का सबसे लंबा झूला पुल है भूपेन हजारिका सेतु। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर कौन सा है? तो वो है मायाजाल, जो कि चेन्नई में स्थित है। वो है भारत का सबसे बड़ा सिनेमा थिएटर। नेक्स्ट, यक्षगान किस राज्य का है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य का है। यक्षगान जो है वो कर्नाटक राज्य का प्रमुख नृत्य है। नेक्स्ट है काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ है? तो सही जवाब है वाराणसी में है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर किस शहर में है? तो शहर है मदुरै। मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरै में स्थित है। नेक्स्ट, जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? तो सही जवाब है पुरी में स्थित है। जगन्नाथ मंदिर जो है वो पुरी में स्थित है। नेक्स्ट, कौन सी बीमारी हृदय से संबंधित है? तो वो है एंजाइना। एंजाइना की जो बीमारी है वो है हृदय से संबंधित बीमारी। नेक्स्ट, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ है? तो वो स्थित है तिरुवनंतपुरम में। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर स्थित है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो वो राज्य है गुजरात राज्य। सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात राज्य में स्थित मंदिर है। नेक्स्ट, कांचीपुरम किस राज्य का मंदिर नगर है? तो वो है तमिलनाडु का। कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु राज्य का मंदिर नगर है। नेक्स्ट, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर है? तो वो है अलकनंदा नदी के तट पर। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, रामेश्वरम मंदिर कहाँ है? तो वो है तमिलनाडु राज्य में। रामेश्वरम मंदिर जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
नेक्स्ट प्रश्न है गिद्दा किस राज्य का महिला नृत्य है? तो वो है पंजाब राज्य का। याद में रखना है, गिद्दा जो है वो पंजाब राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है जो कि केवल महिलाएं करती है। गिद्दा नृत्य को केवल महिलाएं ही नृत्य करती है, ताली बजा के लोकगीत गाती है पंजाब राज्य में। नेक्स्ट, कैंसर का अनियंत्रित विकास किसका होता है? तो वो होता है कोशिकाओं का। कैंसर का अनियंत्रित विकास जो है वो कोशिकाओं का होता है। नेक्स्ट, तिरुपति बालाजी मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो वो है भगवान विष्णु को। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए थे? तो वो बनाए गए थे पल्लव के द्वारा। महाबलीपुरम के जो मंदिर है वो पल्लव के द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि अमरनाथ यात्रा कब होती है? तो सही जवाब है सावन के महीने में। अमरनाथ यात्रा होती है सावन के महीने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो वो है केरल राज्य से। कथकली नृत्य जो है वो केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट, सोमनाथ मंदिर किस प्रधानमंत्री के समय स्थापित हुआ? तो वो हुआ था जवाहरलाल नेहरू के समय में। सोमनाथ मंदिर जो है वो जवाहरलाल नेहरू के समय में पुनः स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट, करकट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु राज्य का। करकट्टम नृत्य जो है वो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट, काली मिट्टी किसे कहा जाता है? तो वो रेगुड़ मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी जो है वो रेगुड़ मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट, काली मिट्टी में किस फसल की खेती अधिक होती है? तो वो होती है कपास की। काली मिट्टी में कपास की जो फसल है वो अधिक होती है। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कहाँ होता है? तो वो होता है गुजरात राज्य में। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है वो गुजरात राज्य में होता है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एडिज। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम है एडिज पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है कुंचिकल फॉल्स। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल फॉल्स। नेक्स्ट, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस गोलार्ध में है? तो वो है दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। नेक्स्ट, गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे हम दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो वो मसूरी को कहा जाता है। पर्वतों की जो रानी है वो मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का कोयला भंडार किस राज्य को कहा जाता है? तो है झारखंड राज्य को। भारत का कोयला भंडार जो है वो झारखंड राज्य को कहते हैं। नेक्स्ट, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो वो है पूर्व से पश्चिम दिशा में। नर्मदा नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है। नेक्स्ट, डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो वो गुजरात राज्य का है। डांडिया जो है वो गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, संथाल नृत्य किस जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो संथाल जाति का प्रसिद्ध नृत्य है संथाल नृत्य। नेक्स्ट, परिया नृत्य किस राज्य का है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा परिया जो है वो झारखंड राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि न्यू क्वेश्चन है, तो चांस है कि आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। परिया नृत्य है झारखंड राज्य से। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो वो है उड़ीसा राज्य में। लिंगराज मंदिर जो है वो उड़ीसा राज्य का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट, पुलिकली यानी बाघ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो वो केरल राज्य का है। पुलिकली नृत्य यानी बाघ नृत्य जो है वो केरल राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने ऐसे 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को आपको अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं।
सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।